राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे इस चैनल राजेश पंडित में आप लोगों का स्वागत है। आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कैसे हैं दोस्तों, कुछ दिनों बाद सावन आने वाला है और सावन जब आता है तो आपको पता है कि जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, भगवान शिव के जो ज्योतिर्लिंग हैं, वहाँ पर जो भीड़ होती है बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। सब लोग भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाना चाहते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करवाना चाहते हैं, अपनी मनोकामना लेके जाते हैं। कई लोग तो कई किलोमीटर तक जल, गंगा जी का जल लेकर या जल लेकर सीधे शिवलिंग पे जाकर चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो है वो जो बहुत ही अद्भुत है, उसका नाम है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतना चमत्कारी मानने का कारण ये है कि ये ज्योतिर्लिंग स्वयं ही प्रकट हुआ था और इसके पीछे दो तरह की कहानियाँ हैं जो एक दूसरे के ही पूरक हैं। वो जो कथा है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले आपको अगर यहाँ इस ज्योतिर्लिंग में को दर्शन करने हैं तो आपको 3 तरीके से आप वहाँ जा सकते हैं। एरोप्लेन के थ्रू जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं। तीनों के लिए जो स्टेशंस बने हुए हैं, तीनों के लिए जो माध्यम है वो बहुत ही सरल है। आप कहीं से भी आएँ, बिल्कुल एयरपोर्ट पे आएंगे तो एयरपोर्ट से ज़्यादा दूर नहीं है, ना ही बस स्टैंड से ज़्यादा दूर है, ना ही नासिक रेलवे स्टेशन से ज़्यादा दूर है। तो जो इस त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो कथा है वो इस प्रकार है कि प्राचीन समय में ब्रह्मगिरी पर्वत पर देवी अहिल्या के जो पति थे, जो बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि थे, उनका नाम था गौतम ऋषि। वहाँ पे वो कई हजारों साल तक उन्होंने तपस्या की और सिद्धि प्राप्त की। इस क्षेत्र में और भी बहुत सारे ऋषि रहते थे जो उनकी इस प्रसिद्धि को देख के उनसे जलते रहते थे, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, बहुत सारे इल्ज़ाम लगाते थे। लेकिन जो हमारे ऋषि गौतम ऋषि जी तो काफ़ी प्रतापी राजा थे। तो एक बार की बात क्या है कि वहाँ पर अकाल पड़ गया। जो उस एरिया में जो त्र्यंबकेश्वर ब्रह्मगिरी का जो पर्वत है वहाँ पे अकाल पड़ गया और अकाल पड़ने के कारण क्या हुआ कि जो वहाँ के लोग थे धीरे धीरे करके वो वहाँ से जाने लग गए। सारे जंतु थे, पेड़ पौधे सब सूख गए, जंतु वहाँ से जाने लगे, अलग अलग दिशाओं में सभी लोग चल गए। तो भगवान गौतम ऋषि ने क्या किया, वहाँ 6 महीने तक तप किया और तप करके उन्होंने भगवान वरुण को प्रसन्न किया। तो भगवान वरुण जी उनसे प्रकट हुए, उनसे प्रसन्न होकर प्रकट हुए। तो उन्होंने ऋषि से कहा, जो ऋषि आप वरदान मांगे। तो हमारे क्या कहते हैं ऋषि जी ने बोला कि आप एक काम करिए, आप यहीं विराजमान हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे जल की बड़ी कमी है। अगर आप यहाँ रहेंगे तो हमारे यहाँ जल की कमी नहीं रहेगी। उनके लिए सर्वप्रथम तो उन्होंने कहा, जो देखो इसका ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि देवताओं के विधान के विरुद्ध में वर्षा नहीं कर सकता मैं यहाँ पे। आप एक काम करो, आप यहाँ पे गड्ढा बनाओ। उस गड्ढे में मैं वरुण देव ने दिव्य जल भरने का सोचा। तो गौतम ऋषि ने क्या किया, हाथ से गड्ढा एक छोटा सा और क्या कहते हैं उन्होंने वरुण देव ने उसमें भर दिया, जल भर दिया। और जब वो जल जो भरा वो कुंड में, वो भरता ही गया और इतना पानी वहाँ इकट्ठा हो गया कि जो जितने भी जीव जंतु वहाँ से गए हुए थे सब धीरे धीरे करके आने लगे। मुनि के जो आसपास के जो भी जगह थी वहाँ पर सब लोग आके खेती करने लगे और खेती करने से वहाँ जो उपज थी बहुत ही उत्तम किस्म की होने लगी। मुनि भी खेती करते थे। तो जब मुनि जी खेती कर रहे थे तो गणेश जी थे, उन्होंने उनकी परीक्षा लेने की सोची। तो उन्होंने क्या किया कि गाय का रूप धर के और उनके खेत में चरने लग गए। अब जब वो चर रहे थे तो गौतम मुनि ने देखा उनको। तो गौतम मुनि ने बोला, यार ये जो गऊ है मेरे खेत के अनाज को खा लेगी। तो उन्होंने एक छोटा सा तिनका लिया और तिनका लेकर क्या कहते हैं उनको पीछे भागे और उनको हल्के से तिनके से उनको मार दिया। जैसे ही उन्होंने तिनके से उनको मारा, वो जो गणेश जी गाय के रूप में थे वो वहाँ पे गिर गए और क्या कहते हैं वो उन्होंने प्राण छोड़ दिया, क्योंकि वो उनकी माया थी। इस घटना को जैसे ही वो मर गए, इस घटना को देख के बाकी जितने भी ऋषि थे वो क्या कहते हैं वहाँ आ गए और ऋषि की जो पत्नी थी वो भी वहाँ आ गई। उन्होंने बोला, आपने तो गौहत्या कर दी है, इस गौहत्या का जो इसका निवारण आपको करना पड़ेगा। तो
उन्होंने बोला जी क्या करना चाहिए इसके लिए। बोले इसके लिए आपको तप करनी पड़ेगी। तब जो ऋषि गौतम थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ पर भगवान शिव की आराधना करूँगा। तो उन्होंने एक शिवलिंग बनाया और भगवान शिव की आराधना कर दी। और ऋषि की जब उन्होंने आराधना करी तो ऋषि की जो भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी और माता जो पार्वती वहाँ प्रकट हो गए। तो भगवान ने वरदान मांगने को गौतम ऋषि को कहा। तो गौतम ऋषि ने बोला कि मैं चाहता हूँ कि आप और देवी दोनों यहीं पर हमेशा के लिए विराजमान हो जाए। तो उनकी कहना को सुनकर क्या कहते हैं हमारे शिवजी क्या कहते हैं वहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए और गंगा जी भी वहाँ पर गौतमी नदी के रूप में वहाँ बहने लगी। तो गौतमी नदी को वहाँ पे गोदावरी भी कहते हैं। आप जाकर देखेंगे वहाँ गोदावरी नदी बह रही हैं और बड़े अद्भुत तरीके से बह रही है। उनका जल देखकर पीकर बहुत ही आनंद आता है। और आप वहाँ पर भी जाके इसको त्र्यंबकेश्वर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि तीनों जो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी हैं तीनों वहाँ पे पिंडी के रूप में यानी शिवलिंग के रूप में वहाँ विराजमान है। वहाँ 3 शिवलिंग हैं। आप जाके देखेंगे पहला जो शिवलिंग वो ब्रह्मा जी का है, दूसरा विष्णु का, तीसरा शिव जी के नाम से। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास 3 पर्वत भी स्थित हैं, जिस पर जो पहला है ब्रह्मगिरी है, दूसरा नीलगिरी और तीसरा गंगा द्वार के नाम से फेमस है, वहाँ पर प्रसिद्ध है। ब्रह्मगिरी का जो शिव स्वरूप जो माना जाता है और नीलगिरी पर्वत पर नीलांबिका देवी और दत्तात्रेय गुरु का मंदिर भी है वहाँ पे। गंगा द्वार पर पर्वत, देवी गोदावरी और गंगा का मंदिर भी है वहाँ पे। वहाँ मूर्ति के जो चरणों से हैं वो बूंद बूंद पानी टपकता रहता है और वो उसी कुंड में जाकर गिरता है जो वरुण देव ने जो दिव्य जल भरा था। और उसको लोग आते हैं, वहाँ नहाते हैं, उसका जल ग्रहण करते हैं और अपने रोग दूर करते हैं। तो इस तरीके से ये है ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर जी की कहानी। और ये बहुत ही दिव्य जगह है। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको वहाँ के जो दिव्य का एक अलग से ही अनुभव होगा आपको, यानी आप आध्यात्मिक तरीके से आप मन में आपको एहसास होगा कि हम किसी बहुत ही अच्छी जगह पर आ गए हैं और आपको महसूस होगा जी यहाँ पर जगह में भगवान विराजमान है। तो इस तरह ये है दोस्तों की कथा से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की। आप यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी हैं, यहाँ एयरपोर्ट भी है, यहाँ बस स्टैंड भी है। आप देश के किसी कोने के, आपको इंटरनेशनल कहीं से भी आप आ सकते हैं, स्टेशन से आ सकते हैं और एरोप्लेन से भी आ सकते हैं, सड़क से भी आ सकते हैं। और इन ज़्यादा 15-20 किलोमीटर की दूरी पे सब कुछ स्थित है और पास में ही है, दूर नहीं है। 20-25 या 30 रुपये में आप आराम से वहाँ पहुँच सकते हैं। ऑटो वाले भी मेरे ख्याल 50-100 रुपये लेंगे और आराम से आपको वहाँ पहुँचा देंगे। तो आइए और इस अद्भुत जगह का दर्शन करिए। बोले जय शिव।